सो डेट और टाइम देख लो आप लोग, 24 सितंबर 7:48। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, मैं आज ही सुबह, बल्कि अभी 2 घंटे पहले इसकी सर्विस करा के आया हूँ। ये मेरी होंडा अमेज डीजल 2020 मॉडल है। आज ही मैं इसकी 1 लाख किलोमीटर वाली भाई सर्विस करा के आया हूँ। अभी 14-13 हज़ार रुपये पे करके आया हूँ। और भाई मतलब इतना बुरा और बेकार लग रहा है ना, इसका एसी बंद हो गया भाई चलते चलते। मतलब हाफ वे मैंने क्या बोलते हैं ट्रैवल किया था, और चलते चलते गाड़ी के अंदर अजीब सी ही फ्लोर पे ना वाइब्रेशन सी फील हो रही है। वो कैमरे में भी नहीं आने की, कहीं नहीं आने की है। अजीब सी कैमरे के अंदर ना गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील हो रही है, और गाड़ी का एसी काम करना बंद हो गया। इतनी गर्मी घुमस हो रही है भाई गाड़ी के अंदर। अब मैं क्या ही आप लोगों को फील करवाऊं। अब देखता हूँ, कल तो मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, कल तो नहीं जा पाऊंगा, परसों देखता हूँ 25-26 तारीख में, 26-27 तारीख में क्या होता है क्या नहीं होता, तभी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। भाई मैं इतनी तारीफ करता था इसकी एसी की, नज़र लग गई लिटरली। ये आप देख रहे हो, ये कैमरे का ब्लरनेस नहीं है, ये गाड़ी के अंदर ओस है। वो जो मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमिडिटी बन रही है। अब शीशे में इसलिए नहीं खोल सकता क्योंकि भाई गाड़ी ड्राई क्लीन करवाई है, वो भी तो चुले कि गंदी हो जाएगी, अभी तो ड्राई क्लीन करवाई है। और एसी चला नहीं सकते क्योंकि चल ही नहीं रहा है एसी। पसीने में हालत खराब हो गई यार। हे प्रभु, ये प्रॉब्लम किसी के साथ ना हो भाई। मतलब 1 घंटे पहले 13 हज़ार की सर्विस कराई और एसी बंद हो गया। क्या संकट में डाला है। The next day. सो ये है 3rd डे, और आप लोग गाड़ी देख के सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। अमेज से सीधा होंडा एलिवेट के अंदर। सो जिस दिन गाड़ी की सर्विस करवाई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मुझे नेक्स्ट डे किसी काम से जाना है, तो जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये फैमिली में एक गाड़ी है होंडा एलिवेट, ये मैं लेकर गया था। आज 3rd डे है। अब मैं इसको वापस करने जा रहा हूँ और अमेज को सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ। एंड इसका भी डिटेल्ड रिव्यू मैंने बनाया है, माइलेज टेस्ट भी करा है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अमेजिंग गाड़ी है, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, प्रीमियम फील है। आप ये चेकआउट करो, क्या अमेजिंग फील है। मतलब अमेज से जब बंदा एलिवेट में बैठे ना, तो फील गुड फैक्टर तो है भाई। बाकी चलो छोड़ो, खैर इस क्या एलिवेट की बात करनी। जा रहा हूँ मैं होंडा के शोरूम, पहले इसको ड्रॉप करूँगा, अमेज लूँगा, फिर जाऊँगा होंडा के शोरूम पर। उन्होंने मुझे बोला है कि हो सकता है तो कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई सेंसर भी प्रॉब्लम हो सकता है कोई सेंसर फॉल्टी हो गया हो। तो जा रहा हूँ भाई होंडा इसे लेकर। रात को लेट पहुँचा, अब फिर क्या बोलते हैं वापस होंडा। भाई टफ तो है भाई। देखो जी वैगन, ऑरेंज कलर की जी वैगन, देख लो जी वैगन, क्या बात है। देहरादून इज ऑल अबाउट क्रेजी कार्स एंड दिस क्रेजी अमेजिंग वेदर। A few moments later. अब आप भाई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, पहले होंडा अमेज, फिर होंडा एलिवेट, अब सीधा बलिनो। सो भाई ये अलग ही लेवल की ट्रांजिशन चल रही है एक कार गाय के लाइफ में। सो एलिवेट जिनकी है उन्हीं की ये बलिनो है। वो किसी काम से आए थे सिटी के अंदर और उनको एलिवेट चाहिए थी, तो एलिवेट दे दी। अब मैंने बलिनो ले ली, बलिनो खड़ी करूँगा उनके घर पे, और अमेज पिक करूँगा। और ये कार गाइस के लाइफ का अलग ही लेवल का ट्रांजिशन है। देख रहे हो, एक अगर अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भाई कितनी चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। एक कार गाय ही मुझसे रिलेट कर पाएगा कि अगर आपकी गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम है ना, तो भाई इजी नहीं है। और ये वही बलिनो है जिसकी रील वायरल गई थी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। आप जाके चेकआउट करना, 1 लाख के अराउंड गई थी, वायरल रील थी। मेरे लिए तो वायरल ही है भाई, 1 लाख व्यूज़ आना, अच्छे खासे लाइक्स थे। ये वही बलिनो है, वो रील भी जाके चेकआउट करना, वायरल रील वाली बलिनो ये वही है। बाकी चल रहे भाई अमेज लेने अब। सो फाइनली भाई ये अमेज ले ली है अपनी वापस। और भाई एसी काम नहीं कर रहा, गाड़ी में इतनी गर्मी हो रही है। देखो गाड़ी कैसे चमक रही है यार, लश्कारे मार रही है। देखो पूरी ड्राई क्लीन कराई थी गाड़ी, एकदम चमक रही है अंदर से। लेकिन क्या ही फायदा है ऐसी चमक का जब ये एसी नहीं चल रहा हो गाड़ी का, और खड़खड़ सुनवा। तो ये एक तो
आवाज़ पता नहीं आप लोगों को कैप्चर हो रही है नहीं हो रही। ये देखो, सुन रहे हो आप? खड़खड़ वाइब्रेशन है भाई गाड़ी के अंदर, खड़खड़ सुनो। ये देखो भाई कैसे ये हिल रहा है बैग, इतनी तेज कांप रही है गाड़ी। गुस्सा आ रहा है आज मुझे इस बार डिवाइन होंडा पे। देखना किस तरीके से हिल रहा है ये भाई। फाइनली होंडा पहुंचने वाला हूँ, कसम से आज जान निकल गई। हालत देख लो भाई क्या हो रही है, पसीने में तर हो चुका हूँ। हालत देख लो क्या हो रही है भाई, बिल्कुल ही मतलब एसी तो भाई बहुत जरूरी चीज़ है। गर्मी देखो कितनी हो गई है, बाहर की भी गर्मी हो रही है, फोन इतना गर्म हो रखा है, हीट हो रखा है। बताना ये कौन कौन से पार्ट थे? कंप्रेसर, ये कंप्रेसर हो गया। हाँ वो क्लच कर उसका कह रहे थे ना वो, हाँ। ये चीज है ये क्लच है, हाँ। और ये पुली हो गई, ये पुल्ली हो गई, और इसके अंदर है वो मैग्नेटिक कॉइल अच्छा जो कंप्रेसर ऑन करता है। ये तीनों करंट चीजें वाला। चेंज हुई। सो टाइम हो रहा है 4:20। अब तो मैं निकल गया हूँ होंडा डिवाइन से भाई। इसका कंप्रेसर गया, क्लच का कुछ गया और एक और गया है, वो आपने वीडियो देखी होगी। 40,000 रुपये खर्चा, 40,000 रुपये का है सब कुछ, मतलब 35 से 40,000 रुपये का पार्ट, लेबर, जीएसटी मिलाकर। बट द बेस्ट पार्ट इज गाड़ी वारंटी में है, एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बोल बोल के थक जाता हूँ मैं भाई। रनिंग है तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लो भाई साहब। अभी अभी में एक स्टीयरिंग रैक और ये कंप्रेसर, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। 1 रुपये का जो खर्चा हो सब कंपनी देगी। ऑल्दो टाइम लगेगा, आज थर्सडे है, मंडे, संडे या मंडे में पार्ट आएंगे और उसके बाद लगेगा। तब तक एसी में गर्मी में ही रहना पड़ेगा। खट 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 की आवाज़ तो आ रही है, ये बिना एसी के काम करना पड़ेगा। बट भाई पैसे नहीं लग रहे, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो गाड़ी घोड़ा है, खर्चे तो मांगेंगे ही। जब 1 लाख चले गए हैं तो गाड़ी घोड़े खर्चे तो मांगेंगे ही, पैसे नहीं लग रहे और क्या चाहिए। बाकी थर्सडे है आज, ठीक है, थर्सडे 26 तारीख, मंडे को पार्ट आएगा। 4 दिन है अभी, तब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो आज है 4th डे जब मैं एसी का सामान को ऑर्डर देकर आया था, जो कि वारंटी में है मेरे। उन्होंने संडे मंडे बोला था, ट्यूसडे भी बोला था, लेकिन आज मंडे है एंड गाड़ी का सारा सामान आ चुका है, चाहे वो स्टीयरिंग रैक हो या फिर एसी का जो भी सामान है वो सब कुछ आ चुका है। ये तो देखो प्रॉम्प्ट सर्विस है, मंडे ट्यूसडे बोला था, लेकिन मंडे को सुबह 10 बजे मेरे पास कॉल आ गया कि पार्ट्स आ गए हैं, आप आके लगवा लो। ये तो प्रॉम्प्ट सर्विस है। बट एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि वारंटी के जितने भी पार्ट्स थे ना, जो भी आज तक मैंने चेंज करवाया, चाहे वो ये हो गया, ये वाला सीट बेल्ट वाला हो गया, या फिर मैंने शॉकर चेंज करवाए थे, या फिर अब ये जो भी स्टीयरिंग रैक का चेंज हो रहा है, या फिर कंप्रेसर का काम हो रहा है, उसके पार्ट मुझे डिवाइन होंडा के अंदर कभी रेडी नहीं मिले। हाँ, एक सेंसर को छोड़ के, रिवर्स पार्किंग सेंसर था जो खराब हुआ था, वो भी वारंटी में चेंज हुआ था, वो तो उन्होंने हाथ की हाथ ही कर दिया था। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि उसके अलावा बाकी कोई भी पार्ट्स जो मेरे वारंटी में चेंज हुए हैं वो उनके पास रेडी स्टॉक में नहीं थे। अब वो डीलर टू डीलर भी वेरी कर सकता है, या मुझे नहीं पता उसका क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम नहीं होता, कि वारंटी के पार्ट्स आते ही हैं या क्या है। कि अगर सपोज करो मेरी गाड़ी वारंटी में ना होती और मुझे खुद से पैसे देने पड़ते तो तब भी मुझे 3-4 दिन वेट करना पड़ता, उसका मुझे आइडिया नहीं है। पर हाँ, जहाँ तक है, जितनी मेरी बातचीत है, मुझे ऐसा ही लगता है कि पार्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने नहीं करा चेंज। बाकी ये 3-4 दिन मैंने जैसे बिताए हैं ना बिना एसी के, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के बिना मैं कहीं चलता नहीं। इसी गाड़ी में जाना है, जहाँ जाना है, जहाँ भी जाना है, घर से निकलना है, घर से निकलना ज़रूर है क्योंकि काम पड़ता रहता है, और इस गाड़ी के बिना मैं कहीं नहीं जा पाता। और अभी भी देखो इतनी गर्मी हो रही है ना, गाड़ी के अंदर पसीने आ रहे हैं, शीशे ओपन करके चलाना पड़ रहा है। वो तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से शीशे बंद है। और अगर आप सुन भी पा रहे हो,
अभी तो आवाज़ इतनी नहीं कैप्चर हो रही होगी, या हो भी रही होगी तो कम हो रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर या जनरेटर चालू रहता है ना, वो चालू है इसका 3-4 दिन से पिछले। और एसी के बिना भाई आटे दाल का भाव पता चल गया गाड़ी के अंदर की क्या होता है। बाकी चलते हैं अब होंडा के शोरूम। 10 बजे कॉल आया था, 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। चल रहा हूँ मैं। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है पूरा दिन ही जाएगा, क्योंकि पहले पुराना स्टीयरिंग रैक उतरेगा, कंप्रेसर उतरेगा, पुल्ली उतरेगी, और वो क्लच वाला जो पार्ट था वो उतरेगा। उसके बाद नया लगेगा, बीच में लंच भी है। तो टाइम तो आज पूरा दिन का ही लगने वाला है। लेकिन मैं अपना काम लेकर आया हूँ, लैपटॉप लेकर आया हूँ, काम वाम कर लूँगा। छोड़ा नहीं जाता मुझसे ना गाड़ी, अपने सामने ही जो काम हो वो बढ़िया है। उसके अलावा आप लोगों को भी तो बताना है कि क्या बोलते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो। भाई मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा, एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लो अगर आपकी गाड़ी चलती है तो, या लॉन्ग टर्म में अगर आपको गाड़ी रखनी है ना, तो एक्सटेंडेड वारंटी बहुत मस्त है। अब ये देख लो, 1-1.5 लाख रुपए का काम फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवाया है। 20,000 रुपये की 20-25 हज़ार रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी थी उस टाइम पे, जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री डील में ही मिल गई थी। भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये एक्सटेंडेड वारंटी। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अब चल रहा है डिवाइन होंडा और दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा प्रोसीजर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लंच टाइम हो गया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था, तो सारी बे पे गाड़ियां लग गई थी एंड कोई भी अवेलेबल नहीं थी बे, इस वजह से गाड़ी मेरी अब लंच के बाद लगी है। ये आप देख रहे हो स्टीयरिंग रैक, नंबर कोड सब आपके सामने है, 9702 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, तो इसी का प्राइस है प्लस लेबर, जो कि बट ऑब्वियसली वारंटी का पार्ट है तो मेरे को नहीं उसका पे करना है। उसके बाद आप ये देख रहे हो सेट कॉइल, जो एसी का जितना भी सामान है, 3275 का एक ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है ये क्लच सेट, क्लच 1733 का, प्लस लेबर वो मेंशन्ड नहीं होती इसके अंदर। फिर ये है मेन पार्ट भाई, कंप्रेसर, जो एसी का मेन पार्ट है, 19,000 समथिंग का ये पार्ट है। सो 20-25 हज़ार रुपए का तो खाली एसी का काम हो गया भाई। इतनी सारे इसके अंदर स्क्रूज होते हैं ना, जब ये सबसे पहले ओपन होता है स्टीयरिंग रैक, तो आप ये देखो, एक तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतने मोटे मोटे अलग ही लेवल के स्क्रूज इसके अंदर होते हैं, अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होती है इनको देखने में। मुझे तो पर्सनली ऐसे ऐसे इतने मोटे मोटे स्क्रूज हैं और कई हजारों स्क्रूज इन्होंने निकाले, बहुत टाइम लगा ओपन करने में। उसके बाद जब ये सारा स्क्रूज ओपन हो गए, तो इस मशीन के मदद से इन्होंने इसको स्टीयरिंग रैक को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। बहुत टाइम लगता है लेकिन निकाल लिया आराम से इन्होंने। उसके बाद आप ये देखो, ये स्टीयरिंग रैक पूरा बाहर निकल के आ गया है। पूरा स्टीयरिंग रैक का एक जो पार्ट होता है ना वो चेंज होएगा, कुछ पार्ट पुराने ही यूज हो जाएंगे, आप ये देख रहे हो। इसको भी रिमूव करने में बहुत टाइम लगा, आसानी से नहीं हुआ, अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब जो नया स्टीयरिंग रैक है वो ओपन हो रहा है, उसके बाद वो भी काफी प्रॉपर पैकेजिंग में आता है। प्रॉपर पैकेजिंग में आप ये देखो, इतना छोटा सा पार्ट है लेकिन प्रॉपर पैकेजिंग में आएगा ये भी। इसको ओपन करा, इसमें से जो सामान जरूरत का था वो निकाल लिया, नए स्टीयरिंग रैक को लगा दिया है। पुराने वाले पार्ट जो यूज करने थे वो यूज हो गए हैं। उसके बाद अब जब इसको वापस लगाने की बारी आती है तो भाई वो एक जने का काम नहीं है, प्रॉपर 2 मैकेनिक लगे थे इसको लगाने में वापस। उसके बाद इसके अंदर ना मैकेनिक ने अंदर से भी कुछ इसकी एडजस्टमेंट करी थी, वो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये होने के बाद सारा एसी का काम हुआ, पहले वो सब खुला तीनों पार्ट, फिर ये नए पार्ट इन्होंने ओपन करे प्रॉपर। प्रोफेशनलिज्म तो है भाई डिवाइन होंडा के अंदर, जो बात बोलनी पड़ेगी, प्रॉपर ग्लव्स पहनकर सारे पार्ट्स को ओपन किया। और आप ये देखो, छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती हैं। पार्ट को ओपन करने के बाद ना न्यू पार्ट को पॉलिथीन के ऊपर ही रखा ताकि कोई स्क्रैच ना लगे। तो छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे तो पर्सनली एक कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है इसके बाद। बस इसके बाद गाड़ी के एसी के अंदर गैस डली थी, उसमें कुछ चार्ज लगा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड उसके बाद सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। सो टाइम हो रहा है 5:42। निकल रहे हैं डिवाइन होंडा से। लीजिए जी, थैंक यू भाई। ये एसी का काम हो गया परफेक्ट, एकदम चिल्ड। ये देख लो, ओस जम रही है गाड़ी के अंदर, एकदम परफेक्ट काम हुआ है। और स्टीयरिंग के अंदर जो आवाज़ थी वो भी चली गई। आवाज़ आप देख ही रहे होंगे, गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो गया है कैबिन।
एसी एकदम बढ़िया कूलिंग कर रहा है। अब टाइम तो देखो बहुत लग गया, आज 5:42 में निकला हूँ। टेस्ट ड्राइव भी ली, बहुत सारा काम था, कंप्रेसर का, स्टीयरिंग रैक का काम तो हो गया, लेकिन ठीक है भाई, काम भी ज़्यादा था। बिल की बात करते हैं तो भाई ये देख लो बिल। सबसे पहले तो एक्सटेंडेड वारंटी का कोई 1440 रुपये थे, वो ज़ीरो। 14,946 रुपये खाली पार्ट के, वो ज़ीरो। 1468 रुपये कोई पार्ट, वो ज़ीरो। 2558 रुपये, वो ज़ीरो। एक ये गैस डली है 311 रुपये 52 रुपये की, तो ये मैंने पे किया है। और एक ये कंप्रेसर ऑयल है 860 रुपये 93 पैसे का। तो मैंने जो टोटल पे किया है वो 1172 रुपये पे किया है। बाकी सब वारंटी में हुआ है, ये सब है। और एक कुछ ये भी है, इसके अंदर भी कुछ 1296 और 7579। अब ये GST और लेबर तो बाद में ही कैलकुलेट होता है। बाकी भाई लोग काम हो गया बहुत बढ़िया, 1172 रुपये में इतना काम हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ भाई। 1 लाख चल गई, अब ये खर्चे तो मांगेगी। स्मार्ट प्ले किया था, वारंटी ली थी, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि देखो टाइम तो तब भी खराब होता है। एटलीस्ट ये है कि सब बिना कम पैसों में काम हो गया, 1172 रुपये में काम हो गया, वरना 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते। मेरे हिसाब से 50-55 हज़ार रुपये का काम है, अगर इसमें लेबर और GST जोड़ दो। यही 30-35 हज़ार रुपये का बैठ रहा है, इसमें लेबर GST जोड़ोगे तो प्लस ही जाना है। बाकी भाई मज़ा आ गया, ओवरऑल गाड़ी AC एकदम चिल्ड कैबिन कर रहा है, मज़ा आ गया। तो यही थी कुछ वीडियो भाई। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, एक्सटेंडेड वारंटी ले लो अगर आपकी गाड़ी जल्दी ज़्यादा चलती है और आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखते हो ना, तो भाई गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। 20-25 हज़ार रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी होती है, लेकिन कब मोटा खर्चा आ जाए कुछ नहीं पता। मैंने मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए का सामान इसमें लगवा चुका हूँ, चाहे वो सेंसर हो, सीट बेल्ट का सेंसर हो, शॉकर्स हो, फ्रंट के हो, रियर के शॉकर हो, अभी स्टीयरिंग रैक हो, पूरा कंप्रेसर, सब कुछ मैंने 1.5 लाख रुपए तो मैंने वसूल लिए होंगे। सो आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ। बाकी एक टिप है, जब गाड़ी परचेज कर रहे हो ना, उसी में डिस्काउंट ले लिया करो। या तो कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, या फिर उसको बोलो कि इस पर डिस्काउंट दे दे या कुछ कर दे। सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट डील है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैंने भी वही किया था, आप लोगों को भी वही सजेस्ट करता हूँ। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट में जाके। वीडियो में जरा भी पसंद आया कुछ तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। बहुत मोटिवेटेड फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मज़ा आ जाता है। सो चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।